You are listening to Big Spotlight. Big Spotlight. मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर भोपाल से 92.7 बिग एफएम पे आपके साथ हूँ। वेलकम टू द शो सर। 92.7 बिग एफएम पर मैं पीहू और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। कैसे हैं सर आप, एंड हाउ इज एवरीबॉडी एट नर्मदा फैमिली? मेरा परिवार तो हालांकि बहुत बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन जहाँ तक नर्मदा ट्रॉमा सेंटर की बात है तो ये 2006 में हमने जो है एक कंसेप्ट शुरू किया था भोपाल में। और ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं और कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जी, और हमारे शरीर में बहुत सी चोटें लगती हैं पीहू जी, तो उसको हम पीहू ट्रॉमा बोलते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर का मतलब होता है एक साधारण अस्पताल, और ट्रॉमा सेंटर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है कि अस्पताल में तो हम घर से प्लान करके और बजट को लेके हम अस्पताल जाते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में क्या होता है कि बाहर जो पड़ा हुआ एक्सीडेंट हो गया किसी का और कोई भी भला व्यक्ति उसको अस्पताल छोड़ता है या हमें सूचना मिलती है तो हम दुर्घटना की जगह पे जाके वहीं से ट्रीटमेंट करते हैं। इसको प्री हॉस्पिटल कहते हैं। तो ट्रॉमा सेंटर जो है वो प्री हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करता है, ताकि उसका जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर किसको कहते हैं कि बड़ी चोट के बाद 1 से 1.5 घंटे का वो समय होता है जिसमें छोटी छोटी चीजों से पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो उस गोल्डन आवर की वैल्यू करते हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए अस्पताल तक लाना और उसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में ये ट्रॉमा कहलाता है। तो और सर से अब मैं जानना चाहूंगी नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के पीछे की कहानी। 92.7 बिग एफएम पर मैं पीहू आपके साथ ऑन द शो बिग स्पॉटलाइट। सर, आपने बताया कि क्या अंतर होता है एक हॉस्पिटल में और एक ट्रॉमा सेंटर में, तो क्यों आपने ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की? हाँ, ये आपका सवाल वाकई बहुत ही प्रासंगिक सवाल है मेरे लिए। जब 1989 में निकला ऑर्थोपेडिक सर्जन बनके गृह क्षेत्र में, जब मैंने काम शुरू किया तो 1992 में मेरा एक भीषण एक्सीडेंट हुआ पीहू, जिसमें मेरा जबड़ा टूट गया, मेरी पसलियां टूट गई 8-10, मेरी कोहनी बाई कोहनी भी बहुत बुरी तरह टूट गई। तो मैंने ये देखा कि जब किसी की दुर्घटना होती है, दुर्घटना नाम ऐसा है, जब परिवार में पता चलता है कि अरे फलाने का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले तो परिवार वालों की जो है जमीन खिसक जाती है पाँव से। बिल्कुल। और उसके बाद बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि एक्सीडेंट मतलब ये है कि जानलेवा एक्सीडेंट है, कितना गंभीर है, कितना नहीं है। तो ऐसा जो पेशेंट है जो सड़क पे पड़ा, जिसका कोई नहीं होता, उसको आश्रय देना, उसकी एक एक सांस आवश्यक होती है। तो उस दौर से मैं निकला, मेरा एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से मुझे गाड़ी से निकाला गया और निकाल के कैसे हॉस्पिटल लाया गया, कैसे मेरे घर वालों को पता चला। तो ये सारी की सारी चीजें सोचते हुए मैंने तब ठान लिया था कि मैं जब भी इस काबिल हुआ तो मैं जरूर ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा। तो चलिए अब जानते हैं कि नर्मदा ट्रॉमा सेंटर में किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो स्टाफ को दी गई है। 92.7 बिग एफएम पर वेलकम बैक, मैं पीहू आपके साथ और आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। उस हर व्यक्ति जो सड़क पे किसी ने अगर एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई भी अगर हमारे अस्पताल लाएगा तो हम उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, बिना ये देखे कि वो आर्थिक रूप से क्षमता रखता है या नहीं रखता। कम से कम 12 घंटे जो है उसका इलाज हम लोग मुफ्त में करेंगे। हम लोग अस्पताल में जो है कभी भी एडवांस नहीं लेते, क्योंकि ट्रॉमा का जो पेशेंट आता है वो बेहोश है, कोई और छोड़ के गया जी, तो उसका जो एक एक पल कीमती होता है, एक धड़कन, एक सांस जो है, बस इतने तो फासला होता है। तो उस वक्त जो है हम लोग सारे के सारे जो अस्पताल हमारा जो है उसका पूरा स्टाफ जो है वो स्पेशली ट्रेंड है BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट से, और बाकी जो स्टाफ है वो ATLS बोलते हैं उसको, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। तो पूरा स्टाफ हमारा जो है ट्रॉमा सेंटर का वो स्पेशल ट्रेनिंग है, ताकि ऐसा पेशेंट अगर आता है तो उसको मिनटों में जो है हम उसको एस्टैब्लिश कर सकें, वाइटल मैनेजमेंट पे डाल सकें, ट्रॉमा मैनेजमेंट पे डाल सकें, वेंटिलेटर पे है या इंट्यूबेट करना है या उसको शॉक रिवाइव करना है, एक स्पेशल ट्रेनिंग है। तो उसके तहत हमने ये कंसेप्ट शुरू किया। तो ऑब्वियसली नर्मदा ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं जो चलती रहेंगी, लेकिन सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भोपाल से आपका किस तरह का नाता है? मैं 19 साल का था मैं पीहू, मैं जब भोपाल आया था 1981 में, और 1981 से मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा मैं, और गांधी मेडिकल कॉलेज से फिर 1989 में जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। अब ये पढ़ते पढ़ते जो है, जो हमारी जो मतलब सोल मेट बोल लें या हमारे पार्टनर बोल लें, हमारी जिंदगी बोल लें, जो है डॉक्टर रेनू, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। तो 1981 से ही हम दोनों साथ में थे और एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें जीवन साथ ही गुजारना है।
तो 98-1 से एक वो सफर शुरू हुआ और एक मेरा प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ। पुराना होशंगाबाद, जिसे आज हम नर्मदापुरम कहते हैं, ठीक है, वहाँ 1993 में आ गया। 92 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट ने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को मोड़ दिया नर्मदा जी की तरफ, और उसके बाद मेरी कर्मभूमि जो है वो बना नर्मदापुरम, आज का नर्मदापुरम। तो तब से जो है मैं नर्मदापुरम और भोपाल, इन दोनों जगह जो है हम सेवाएं देते हैं। तो सेहत का जिंदगी का एक बड़ा तोहफा आपने इस शहर को दिया है नर्मदा ट्रॉमा सेंटर के रूप में। और आगे हम जानेंगे यूथ में आपकी पॉपुलैरिटी को लेकर। आप उन्हें बहुत ही अच्छे से, पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो कैसा नाता है आपका यूथ से, मोटिवेशन से? स्टे ट्यून्ड, मैं पीहू आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। हमारे साथ है बिग स्पॉटलाइट में डॉक्टर राजेश शर्मा जी, स्पाइन सर्जन, ट्रॉमेटोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी को ऑन एयर सुनना, बिग एफएम पर सुनना, अपने आप में एक थेरेपी का काम कर रहा है। 92.7 बिग एफएम पर मैं पीहू आपके साथ ऑन द शो बिग स्पॉटलाइट। सर, आपने कुछ दिन पहले नर्मदापुरम में एक प्रोग्राम किया जिसमें फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित किया गया। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? अखिल भारतीय एक बड़े हस्ताक्षर हैं सतीश जी, उनका कुदरती नर्मदापुरम से निकलना हो रहा था। उनका टिमंडी में एक प्रोग्राम था 9 जनवरी को। तो कुछ ऐसा संयोग बना कि वो बात शुरू हो गई और हमने जो है उसी दिन जो है एक युवाओं के लिए एक पुरस्कार हमने घोषित किया था, नर्मदा युवा उद्यमिता एवं स्वरोजगार सम्मान पुरस्कार, जिसमें जो है हमने जो इसी जनरेशन के पहली पीढ़ी के जो एंटरप्रेन्योर हैं, 35 वर्ष के नीचे के हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं और जिन्होंने कम से कम 10 लोगों को जो है रोजगार दिया है, तो उन लोगों को हमने सबके सामने सम्मानित किया। उनको एक प्रकार से एक वो ऊर्जा भरी ताकि जो है वो और ज्यादा उत्साह के साथ में काम करें और ऐसे और युवाओं को वो प्रोत्साहित करें। और खास करके फिर ये भी एक बात आई कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते पढ़ते जो है वो कमाने लगते हैं जी, मतलब अर्निंग है ना, अर्ली अर्निंग वाइल लर्निंग। और साथ में फिर ये भी बात आई कि डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। और अपने लिसनर्स को मैं बता दूं कि स्पाइन सर्जन होने के साथ साथ, ट्रोमेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप एक कमाल के मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर और विजनरी भी हैं। 92.7 बिग एफएम पर मैं पीहू आपके साथ, और आपका खासा कनेक्ट है यंगस्टर्स के साथ। और आप हमेशा इस बात पर एम्फेसिस करते हैं कि जो यूथ है उसका इंक्लिनेशन होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो सबसे पहले तो आई स्टार्ट विथ के व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी सर? स्पिरिचुअल होना मतलब ये होता है पीहू, स्पिरिटस शब्द जो है ये ग्रीस में श्वास प्रक्रिया को बोलते हैं जी, ब्रीदिंग को, श्वास को स्पिरिटस कहा जाता है जी। तो जब आदमी अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाता है, अपनी श्वास के प्रति चैतन्य हो जाता है, ठीक है, अर्थात जो वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, इसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिकता मतलब आत्मा का अध्ययन जी, स्टडी ऑफ सोल, राइट। तो ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, कि स्टेप अप इन कॉन्शियसनेस नॉर्मली अकर्स एज वन बिकम्स अवेयर दैट ही इज अवेयर। अर्थात जब हमें पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ जी। आप समझ रहे हो बात को, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति गलत काम कर देता है, बिल्कुल, और एक व्यक्ति गलत भाव उसके मन में आते हैं, लेकिन उसे पता हो जाता है कि उसके मन में गलत भाव आ जाते हैं और वो ब्रेक लगा लेता है। करेक्ट है ना। तामसी प्रवृत्तियां जो है इस मृत्यु लोक में बड़ी आसानी से हमको खींचती हैं जी। आलस्य हुआ, जड़त्व हुआ, जल्दी मतलब लेट सोना, लेट जागना, आजकल के बच्चों की आदतें हैं, ये सब तामसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें जीवन में बहुत पीछे धकेलती हैं। तो ये जो एक अवेयरनेस होती है कि आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ, ट्रू, ठीक है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो बात हुई अभी स्पिरिचुअलिटी की, और जो कि रियलिटी ऑफ लाइफ है, और एक स्पाइन सर्जन, ट्रोमेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ, क्योंकि आप एक कमाल की मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आई विल से इट अगेन कि हमारे लिसनर्स के लिए तो ये बहुत ही हीलिंग एक्सपीरियंस रहा, एक थेरेपी जैसा रहा आपको सुनना। जाते जाते सोशल मीडिया को लेकर आपका क्या कहना है? कोई इन्फॉर्मेशन को आप अपना नॉलेज बैंक मत मान लें, है ना, एक इन्फॉर्मेशन को आप अपना ज्ञान मत मान लें कि एक सोच, एक न्यूज है जी। तो मीडिया का प्रभाव जो है लोग बाग अपने बिजनेस के लिए करते हैं, अपनी ब्रांडिंग के लिए करते हैं, और मैं जिस पेशे में हूँ मैं, वो डेफिनेटली जो है इस माध्यम से जो है, क्योंकि मुझे याद है
कि एक जमाना था हम जो है रेडियो चलाया करते थे, और वो रेडियो होता था जिसमें कि पहले लाइट जलती थी हरे वाली और 5 मिनट तक गर्म होता था वो, ठीक है। और घर में जो है टेलीफोन होता था तो वायर्ड वाला टेलीफोन होता था। घर में टेलीफोन लगना मतलब तो वह पार्टी देते थे, खंबा लगता था, खंबे से वायर रहती थी, वायर से टेलीफोन। लेकिन समय के साथ में वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, समय के साथ देखते देखते आप जो है आप वीडियो कॉलिंग होने लगी, और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते जाते तो मीडिया तो है जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसका सदुपयोग कैसे करें, इसका दुरुपयोग ना हो, बस ये एक चीजें देखनी चाहिए युवाओं को और हमें भी। वंडरफुल। सो माइंडफुल यूज अगर हम करेंगे सोशल मीडिया को तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ बनेगा। सो आपको कैसा लगा ये खास कॉन्वर्सेशन आज बिग स्पॉटलाइट में? हमारे साथ हमारे शहर का जाना माना नाम डॉक्टर राजेश शर्मा जी, स्पाइन सर्जन, ट्रोमेटोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड थिंकर हमारे साथ रहे। जरूर बताएं मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल आरजे पीहू पर। बाकी की बातें करते हैं कल सुबह 7 बजे ऑन माई शो भोपाल मेरी शान। तब तक अपना ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट संडे अहेड। सुनते रहे 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। You are listening to Big Spotlight. Big